कभी सोचा है कि हमारे शरीर का जेनेटिक कोड मतलब हमारे जीवन का जो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है वो कितना डायनामिक है? ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज हम इसी की दुनिया में थोड़ा अंदर तक जाएंगे, देखेंगे कि ये बदलता कैसे है, इसमें गलतियां कैसे हो जाती हैं और यही बदलाव इसे लगातार इवॉल्व कैसे करता है। तो यहीं से शुरू करते हैं। सोचिए, हमारे जीवन के इस मास्टर प्लान, इस ब्लूप्रिंट में ही अगर कोई बदलाव आ जाए तो क्या होगा? ये सवाल सुनने में भले ही सीधा लगे, पर इसका जवाब जीवन के विकास की कहानी से लेकर कई गंभीर बीमारियों की वजह तक फैला हुआ है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, तो किसी भी बदलाव को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये जेनेटिक ब्लूप्रिंट आखिर है क्या, इसका बेसिक्स क्या है, इसकी नींव क्या है। देखिए, हमारे शरीर की हर एक कोशिका के न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स। इनको ऐसे समझिए जैसे ये कोई बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो और इस लाइब्रेरी की किताबों में हमारी पूरी जेनेटिक जानकारी, मतलब एक जीव को बनाने के सारे निर्देश बहुत ही सेफ और ऑर्गेनाइज तरीके से पैक किए हुए हैं। यही है वो मास्टर प्लान जो कुदरत ने बड़ी बारीकी से बनाया है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पर। अब देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट में सबसे बड़े, सबसे ड्रामेटिक बदलाव कैसे होते हैं। ये वो बदलाव हैं जहां उस जेनेटिक लाइब्रेरी से सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि पूरी की पूरी किताब ही या तो निकाल दी जाती है या फिर एक एक्स्ट्रा किताब जोड़ दी जाती है। इस बड़े बदलाव को समझने के लिए एक टर्म समझना होगा, प्लॉइडी। देखिए, आसान भाषा में प्लॉइडी का मतलब है किसी सेल में क्रोमोसोम्स के कुल कितने सेट्स हैं। हम इंसानों में आमतौर पर 2 सेट होते हैं, है ना? एक माँ से आता है, एक पिता से। लेकिन जब ये संख्या बदल जाती है तो इसके नतीजे बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े कि इससे नई प्रजातियां भी बन सकती हैं और गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। तो सवाल ये है कि ये बदलाव होता कैसे है। मोटे तौर पर इसके 2 तरीके हैं। एक है एन्यूप्लॉइडी। इसमें क्या होता है कि किताबों के पूरे सेट में से कोई एक किताब, बस एक, या तो कम हो जाती है या ज्यादा। और दूसरा है पॉलीप्लॉइडी। ये और भी बड़ा बदलाव है। इसमें किताबों का पूरा सेट ही कॉपी होकर जुड़ जाता है। एन्यूप्लॉइडी का एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, जिसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि क्रोमोसोम नंबर 21 की 2 कॉपी की जगह 3 कॉपी हो जाती हैं। और बस ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, सोचिए सिर्फ एक, किसी के विकास और स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर डाल सकता है। और दूसरी तरफ है पॉलीप्लॉइडी, मतलब क्रोमोसोम्स के पूरे सेट का बढ़ जाना। ये जानवरों में तो बहुत ही रेयर है, लगभग ना के बराबर। लेकिन पौधों की दुनिया में, अरे वहां तो इसने क्रांति ला दी है। आज हम जो गेहूं, कपास या जो बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी खाते हैं ना, वो सब पॉलीप्लॉइडी का ही कमाल है। ये नेचर का एवोल्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा टूल है। चलिए अब जरा जूम इन करते हैं, पूरे क्रोमोसोम से हटकर अब एक ही क्रोमोसोम के अंदर झांकते हैं। तो अब सोचिए कि हम उस लाइब्रेरी की किसी एक किताब के अंदर हैं और अब उसके कुछ पैराग्राफ्स काटे जा रहे हैं, कॉपी हो रहे हैं या इधर उधर चिपकाए जा रहे हैं। सबसे पहला है डिलीशन यानी विलोपन। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसमें क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूटकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इसका एक बहुत ही पोइग्नेंट एग्जाम्पल है क्री डू चैट सिंड्रोम। ये क्रोमोसोम नंबर 5 का एक छोटा सा हिस्सा खो जाने से होता है और इसकी वजह से प्रभावित बच्चों के रोने की आवाज बिल्ली की तरह होती है। फिर आता है डुप्लीकेशन यानी द्विगुणन। इसमें जेनेटिक कोड का एक हिस्सा कॉपी होकर दोबारा जुड़ जाता है, मतलब एक ही जानकारी 2 बार। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल मिलता है ड्रोसोफिला, मक्खियों में, जहां एक जीन के डुप्लीकेट होने से उनकी आंखें गोल होने की बजाय एक पट्टी जैसी हो जाती हैं। इंटरेस्टिंगली, ये एवोल्यूशन के लिए नया जेनेटिक मटेरियल भी तैयार करता है। अगला है इन्वर्जन या प्रतिपन। सोचिए क्या हो अगर कोड का एक हिस्सा काटा जाए, उसे 180 डिग्री घुमाया जाए और फिर वापस वहीं लगा दिया जाए। बस यही होता है इन्वर्जन में। इससे जीन्स का सीक्वेंस बदल जाता है और कभी-कभी ये जीन्स के काम करने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल देता है। और फिर है ट्रांसलोकेशन यानी स्थानांतरण। इसमें एक क्रोमोसोम का हिस्सा टूटकर किसी दूसरे बिल्कुल अलग नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से जाकर जुड़ जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे हमारे ब्लूप्रिंट के एक चैप्टर का पन्ना फाड़कर किसी बिल्कुल ही अलग चैप्टर में चिपका दिया गया हो, और जाहिर है इसके नतीजे काफी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। अच्छा, तो अब तक हमने जिन बदलावों की बात की वो ज्यादातर गलतियों या एरर्स जैसे लगते हैं, है ना? लेकिन अब हम उन प्रोसेसेस को देखेंगे जो असल में
पावरफुल हैं, क्रिएटिव हैं और जो हमारे जीन्स में जानबूझकर फेरबदल करती हैं ताकि डाइवर्सिटी पैदा हो। और इसका सबसे बड़ा जरिया है होमोलॉजिस्ट रिकॉम्बिनेशन। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और ज़रूरी प्रक्रिया है। जब हमारे शरीर में रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं तो माता पिता से आए क्रोमोसोम्स आपस में जेनेटिक जानकारी की अदला बदली करते हैं। पता है, यही वजह है कि सगे भाई बहन एक जैसे दिखते तो हैं पर बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी नहीं होते। ये कुदरत का डाइवर्सिटी पैदा करने का सबसे खूबसूरत तरीका है। तो जीन्स में फेरबदल के ये दो मुख्य अंदाज हैं। एक तरफ है होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, जो एक तय नियम से एक डिसिप्लिन में होता है, और दूसरी तरफ है ट्रांसपोजिशन। इसमें जंपिंग जीन्स होते हैं जो जीनोम में कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह कूदते रहते हैं। ये थोड़ा वाइल्ड है, कम प्रिडिक्टेबल है। ये जो जंपिंग जीन्स हैं, जिन्हें हम ट्रांसपोजोन्स कहते हैं, ये बहुत फैसिनेटिंग है। हमारे जीनोम का एक बहुत बड़ा हिस्सा असल में इन्हीं से बना है। ये अलग अलग तरह के होते हैं और बैक्टीरिया से लेके हम इंसानों तक सब में मिलते हैं। और इनकी ताकत ये है कि ये जीन्स के फंक्शन को बंद कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं या पूरे जीनोम में बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव ला सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये जीन्स आखिर कूदते कैसे हैं? इसके दो मेन तरीके हैं, कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट। रेप्लिकेटिव तरीके में जंपिंग जीन अपनी एक कॉपी बनाता है और उसे जीनोम में कहीं और चिपका देता है, जबकि वो खुद अपनी जगह पर बना रहता है। और कंजर्वेटिव तरीके में वो खुद को अपनी जगह से काटता है और कहीं और जाकर चिपक जाता है। सिंपल। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? हमने क्रोमोसोम्स के पूरे सेट में बदलाव से लेकर एक जीन के कूदने तक का सफर तय किया। तो चलिए, जो भी हमने देखा उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि जेनेटिक बदलाव कई लेवल पर होते हैं, पूरे के पूरे क्रोमोसोम सेट से लेकर एक छोटे से हिस्से तक। हाँ, कुछ बदलाव जिन्हें हम गलतियां कह सकते हैं, वो जेनेटिक बीमारियों की वजह बनते हैं, लेकिन कई संशोधन जैसे पॉलीप्लॉइडी और रिकॉम्बिनेशन एवोल्यूशन और डाइवर्सिटी के असली इंजन हैं। और हाँ, जंपिंग जीन्स यानी ट्रांसपोजोन्स, ये वो एक्टिव एजेंट्स हैं जो हमारे डीएनए को लगातार रीशेप करते रहते हैं। मतलब साफ है, हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जिंदा सांस लेता हुआ डॉक्यूमेंट है जिसे लगातार रीराइट किया जा रहा है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये जो लगातार होने वाले जेनेटिक बदलाव हैं, ये हमारे सिस्टम का कोई बग है, कोई खामी है, या फिर ये लाइफ के एवोल्यूशन और एडेप्टेशन के लिए एक जरूरी फीचर है? सोचने वाली बात है ना, कि ये बग है या फीचर।